मेरी पिगमेंटेशन की शुरुआत सिर्फ पिगमेंटेशन से नहीं हुई थी। महीने में 4 बार पीरियड्स आना। आप डिमोटिवेट ना हो कि पिगमेंटेशन है ठीक नहीं हो सकती है, पिगमेंटेशन है ठीक हो सकती है। आज कंफर्टेबल होकर के बैठते हैं और जो मेरा पिगमेंटेशन का यानी कि झाइयों का जो पूरा सफ़र रहा है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पिगमेंटेशन की शुरुआत सिर्फ पिगमेंटेशन से नहीं हुई थी, ढेर सारे दर्द के साथ हुई थी। महीने में 4 बार पीरियड्स आना, पीरियड्स के साथ हैवी फ्लो होना, हैवी फ्लो के साथ पेट में ढेर सारा पेन होना, ये सब कुछ मैंने झेला है। इतना ज़्यादा हेडेक होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नस फट जाएगी। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था और इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता था। और इस तरह से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था कि जैसे ही शुरुआत होती थी मैं सूमो खा लेती थी। सूमो खाने के बाद भी जब मुझे आराम नहीं मिलता था तो मुझे इंजेक्शन लगवाना ही पड़ता था। तो आप खुद देख लीजिए मैंने इतना कुछ झेला है। जो लोग कहते हैं ना कि आपको पिगमेंटेशन, हमें नहीं लगता है कि हुई है, मुझे पिगमेंटेशन भी हुई है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं। जब हम रूटीन पर्सन होते हैं और अपने रूटीन को ख़राब करते हैं तो ऐसी दिक्कतें होती हैं। ज़्यादा मोटी हो गई थी कि आप खुद मेरी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। बट डॉक्टर को बहुत दिखाया, टैबलेट थी कि खाती जा रही थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने खुद ऑब्जर्व करना शुरू करा कि जब मैं गेहूं की रोटी खाती थी ना तो मेरा पेट फूला फूला लगता था और खाते ही मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग शुरू हो जाती थी और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फील होता था। सिर्फ एक रोटी खाती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था। सबसे पहले मैंने अपनी डाइट में से गेहूं को निकाला, यानी कि गेहूं की रोटी को निकाला। सालों मैंने गेहूं की रोटी नहीं खाई है। मैं फिर ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी ये सब खाने लगी थी गेहूं की जगह। फिर मैंने कहीं सुना था कि जो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनको आपने निकाल देना चाहिए अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ है। हर 10 दिन के बाद मुझे यही डर लगा रहता था कि फिर से मेरे को पीरियड आने वाला है और 10 दिन के बाद फिर से मुझे पीरियड आ भी जाता था। उसमें पेट में इतना ज़्यादा दर्द रहता था, इतनी ज़्यादा मुझे कमज़ोरी हो गई थी, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वज़न बढ़ने के साथ साथ मुझे इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोरी थी, इतना ज़्यादा मैं लो फील करती थी, इतना फटीग फील करती थी, क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं ना हमारा सारा प्रोटीन निकल जाता है, हमारा सारा मसल्स लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीरियड्स ज़्यादा होने पर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जब आपको हैवी फ्लो होता है, जब आपके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, सारा प्रोटीन निकल जाता है, मसल लॉस होता है, तो उसमें पिगमेंटेशन का होना लाज़मी है। बट जब मुझे ये सारी चीज़ें हो रही थी ना तब भी मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है। बच्चा बहुत छोटा था, सारा ध्यान मेरा बच्चे के ऊपर था। मैं अपना चेहरा बहुत ही कम शीशे में देख पाती थी और ऐसा अक्सर कर हर लेडीज़ के साथ होता है। एक टाइम पीरियड होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है कि वो अपना चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाती है और इसी वजह से पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, छाइयों की प्रॉब्लम और ज़्यादा। जब मैं सोती थी तो मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और सोते सोते कभी ऐसा होता था कि मैं उठ भी जाती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा थायराइड बढ़ चुका है। थायराइड 7 भी बहुत होता है और मेरा 200 से ऊपर चला गया था। 100 mcg की टैबलेट खाने के बाद भी मेरा जो थायराइड था कम नहीं हो रहा था। पीरियड्स के बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मैंने टैबलेट पी ली, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली, लेकिन उसके मुझे साइड इफ़ेक्ट होने लगे थे। तो इतना सारा मैंने इलाज भी कराया, इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ को झेल रही थी, तो चेहरे की तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। और सच कहूँ कि ससुराल में ना हमें कोई इतना बताता भी नहीं है कि हमारे चेहरे पर कोई दिक्कत हो रही है। जब मैं अपने मायके गई, मेरा बेटा 1.5 से 2 साल का होने वाला था, तब मेरी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे चेहरे पर ये काला काला क्या हो रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं, मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी माँ ही मुझे हमेशा एहसास दिलाती है कि तुम ऐसी हो रही हो, तुम वैसी हो रही हो। मुझे घर जा कर के ही पता लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी और उसके साथ साथ मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन भी आ चुकी थी, तब मैंने सोच लिया था कि अब जो कुछ करना है मैंने खुद ही करना है। क्योंकि 100 mcg की टैबलेट थायराइड के लिए खाना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना, उससे क्या होता है आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है, आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है। मेरे साथ वही हो रहा था कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये अभी भी मेरे, ये देखिए, एक शेड है हल्का सा, बहुत हल्का सा है, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आज खुद ही देख लीजिए कि ये जो कॉन्टूर है ना, ये मैंने बताया हुआ है कि मेरे इस तरह से आई थी पिगमेंटेशन और इस तरह से आई थी, हल्की सी नोज़ पे आई थी। तो और पता है क्या होता था, जब पीरियड्स होते हैं ना और इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं तो आपके चेहरे पर भी पिंपल्स आते हैं। इतने ज़्यादा मुझे पिंपल्स होने लगे थे कि इतने मोटे मोटे दाने यहाँ पर होते थे
और ऐसा ज़्यादातर होता था कि जब मुझे किसी शादी या फंक्शन में जाना होता था ना, तभी वो पिंपल मेरे आ जाता था। और वो पिंपल आने के बाद भी मेरी स्किन इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी हील होती है। अगर मेरे कोई पिंपल्स भी हो जाता है तो वो जो दाग होता है ना, वो जल्दी से हट जाता है। लेकिन उस टाइम में क्या हो रहा था, मेरी स्किन बिल्कुल भी हील नहीं हो रही थी, और जो पिंपल्स का निशान रह जाता था वो निशान महीनों 6 महीने तक रहता था। तो एक तो पिगमेंटेशन, फिर पिंपल्स का निशान, तो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे शादी या किसी फंक्शन में जाने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। और जब आप उसे मेकअप से छुपाते हो तो वो और ज़्यादा ख़राब। बस सोच लिया था कि मैं अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करूँगी। सबसे पहले मैंने गेहूँ को कट आउट करा। मैंने अपनी डाइट में से गेहूँ को निकाला, गेहूँ की रोटी को निकाला। मैंने कम से कम सालों गेहूं की रोटी नहीं खाई है, और आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं गेहूं की रोटी ना खाऊं, और बाजरा, रागी, ज्वार, इन सब की रोटी मैं खाती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि फंस जाती हूँ तो खा लेती हूँ, वरना गेहूं की रोटी अवॉइड करती हूँ। अगर आपको भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपको झाइयों की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप गेहूँ को निकालिए। गेहूँ की जगह आप बाजरा, रागी, ज्वार की रोटी खाइए। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसी ड्रिंक ले जिससे इन्फ्लामेशन कम हो। एक हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्फ्लामेशन को बहुत कम करती है। तो हल्दी डेली डाइट में ज़रूर लें। हल्दी, जो कच्ची वाली हल्दी आती है, वो मैंने महीनों पी है और आज भी पीती हूँ। कच्ची हल्दी को सुबह आपने मिक्सर में ग्राइंड करके या तो ऐसे ही पी लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें, या फिर आप क्या करें, आंवले के साथ ले लें। अगर आप इसे लेते हो तो आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी, आपका वेट भी कम होगा, आपके पीरियड्स भी रेगुलर होंगे, और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लामेशन। आज के टाइम में इन्फ्लामेशन इतनी होती है जिसकी वजह से वेट भी बढ़ता है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप ये ड्रिंक मॉर्निंग में ले लेते हो तो आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी। इस टाइम में हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट, हमें ऐसा लगता है कि इससे शायद हमें आराम मिल जाए, और इस चक्कर में हम ढेर सारे ऐसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं जो स्किन की बैंड बचा देते हैं। उस टाइम में मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था, लेकिन ज़्यादातर जो गलतियाँ करते हैं वो यही गलतियाँ करते हैं। और मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने उस टाइम में ये वाला ट्रीटमेंट लिया था, इससे हमारी झाइयाँ और बढ़ गई हैं। हमने 65,000 खर्च कर दिया, हमने 1 लाख ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारा पैसा भी गया और हमारी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक नहीं हुई है। तो शुक्र है मुझे कि मैंने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था और अपना पैसा बर्बाद नहीं करा था। आप भी अगर ऐसा कुछ करने वाले हो तो नहीं करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी जो झाइयाँ जाएंगी घरेलू तरीके से ही जाएंगी। हफ्ते में एक दिन DIY लगाएं और पूरा हफ्ता स्किन केयर बहुत अच्छे से करें। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपके चेहरे से झाइयाँ ख़त्म भी होंगी। अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें, आयरन रिच फूड खाएं, प्रोटीन जितना हो सकता है हर मील में खाएं, प्रोटीन रिच डाइट लें। जितना आप प्रोटीन लोगे ना, आपके हार्मोन्स भी अच्छे रहेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस उम्र में ना प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना वेट ट्रेनिंग करें, स्किपिंग करें, ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस टाइम में जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपका वेट भी कम होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। मुझे स्किपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और जितना हो सके टहलें। जब मुझे मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी तो जितना होता था मैं टहलती रहती थी, अपने घर में टहलती रहती थी, अपने कमरे में टहलती रहती थी। जब भी मौका लगता था बाहर पार्क चली जाती थी, पार्क में टहलती रहती थी। तो इससे क्या हुआ, मेरा वज़न भी बहुत जल्दी से कम हुआ। जब वज़न कम हुआ तो स्किन की प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई। सबसे बड़ी वजह है वेट का बढ़ना। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम होगी होगी। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो भी स्किन की प्रॉब्लम होगी। अच्छी नींद लें, बहुत अच्छी नींद लें, कोशिश करें 6 से 8 घंटे के लिए सोएं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है उनके लिए तो 8 से 10 घंटे सोना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उस टाइम में ही वो बहुत ज़्यादा कम सो पाती हैं। मेरा बेटा पूरी रात जागता था, बहुत रोता था, दिन में भी वो रेस्टलेस रहता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, ना मैं दिन में सो पाती थी, ना मैं रात में सो पाती थी। और उस टाइम आप मेरी शक्ल नहीं पहचान पाते कि मेरे चेहरे पर रिंकल्स तक आ गए थे, झुर्रियाँ आने लगी थी, और पिगमेंटेशन की तो प्रॉब्लम होने ही लगी थी। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान रखते हो, सबसे पहले अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपने नींद अच्छी लेनी है,
नींद अच्छी लोगे तो कॉर्टिसोल लेवल आपका कम होगा। जब कॉर्टिसोल लेवल आपका कम होगा तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने सब कुछ मैनेज करा, अपनी नींद को भी मैनेज करा, धीरे धीरे हो पाया। एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है कि धीरे धीरे ही करा है। अपनी नींद को अच्छा करा, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करा, अपना स्किन केयर बहुत अच्छा करने लगी। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपने भी देखना है। और ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आज आपको पता लगे कि मेरे भी पिगमेंटेशन थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और पिगमेंटेशन के लिए मैंने भी बहुत कुछ झेला है। सामने वाला जब कहता है ना यार तेरे चेहरे पर ये क्या हो गया है, तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। आज जब मैंने मेहनत बहुत करी है, अगर आप भी मेहनत बहुत करते हो तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। चलिए ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।